आज का जो आपका टॉपिक है वो है जो आपने आईपी एड्रेसिंग पढ़ी है अभी तक, उसके टिप्स या ट्रिक्स क्या होंगे। जल्दी से कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो उसका आंसर निकालने के लिए। किसी भी क्वेश्चंस को लेकर बहुत सारे सवाल पैदा हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर लिखा हमने 212 189 169 179/30। अब इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन दिया गया तो इसके रेस्पेक्ट में वो पूछ सकता है कि जो गिवन आईपी है वो क्या है। फॉर एग्जांपल, क्या ये आईपी यूनिकास्ट आईपी है? क्या ये आईपी ब्रॉडकास्ट आईपी है या आईडी है? क्या ये आईपी नेटवर्क आईडी है? इसके अलावा पूछ सकता है कि इसके अंदर ब्लॉक साइज कितना है। ये पूछ सकता है कि यहाँ पर इसको देखने के बाद आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे कितने टोटल वैलिड आईपी एग्जिस्ट करते हैं। इस मास्किंग के अनुसार कितने टोटल वैलिड आईपी एग्जिस्ट करते हैं। ये पूछा जा सकता है कि इसकी जो एनआईडी है उसकी नेक्स्ट नेटवर्क आईडी क्या होगी। ये पूछा जा सकता है कि इसका मास्क क्या होगा इन टर्म्स ऑफ डेसिमल एंड डॉट की फॉर्म में, यानी 255 की फॉर्म में। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वैलिड आईपी क्या होगा। ये पूछा जा सकता है कि लास्ट वैलिड आईपी क्या होगा। तो हमें हर एक तरह का आंसर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब इतने सारे क्वेश्चंस अगर पुटअप किए जाएं तो टाइम आपको लगेगा निकालने के लिए, बट कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिसकी हेल्प से हम इन सब के आंसर 2 मिनट से पहले दे सकते हैं, और फास्ट कर लें 1 मिनट से पहले दे सकते हैं। इसमें आपको आपकी जो टेबल्स हैं, कौन सी टेबल्स, 1 की टेबल, 2 की टेबल, 4, 8, 16, 32, 128, 128 इनकी टेबल से याद करनी पड़ेंगी। 1, 2, 4, 8, 16 की टेबल आपको याद कराने की जरूरत नहीं है, याद होनी चाहिए। 128 की टेबल सबसे आसान है, हमें रेस्पेक्ट में याद करनी है ब्लॉक साइज के। टेबल स्टार्ट होगी ऑलवेज कहाँ से, 0 से। 128 की टेबल याद करनी हो तो पहला 0, दूसरा 128 टेबल खत्म हो गई। 128 की टेबल याद करनी हो तो 128 की टेबल होती है, ये फिनिश हो गई। 2 ही कंपोनेंट्स आते हैं, एक 0 से शुरू होगा, एक 128 से शुरू होगा। अगर ब्लॉक साइज 128 आता है तो कहने का मतलब है 2 ही सबनेट बनते हैं, तीसरा कोई नहीं बनता। अगर 64 आता है तो 64 की टेबल याद करनी पड़ती है, तो 0 यहाँ लिख दें, 64 यहाँ लिख दें, 128 यहाँ लिख दें, 192 यहाँ लिख दें। ये 64 की टेबल भी याद होगी, 2-4 बार लिखने का प्रैक्टिस हो जाती है। 32 की टेबल के लिए यहाँ 0 लिख दें, यहाँ 32 लिख दें, यहाँ 64 लिख दें, फिर ये 96 हो गया, फिर ये 128 हो गया, फिर ये 160 हो गया, फिर ये 192 हो गया, फिर ये 224 हो गया। तो 2-4 दिन प्रैक्टिस कर लें, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये 32 है, बी नहीं है। बाकी 16 का, 8 का, बाकी आपको याद है। अब देखिए ये क्वेश्चंस आपको दे रखा है, ये चीज़ें फाइंड आउट कर। हमने तरीका तो आपको केवल एक बताया है, कौन सा, एंडिंग प्रोसीजर कर लें, यानी इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, इसको करें, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगी, नेटवर्क आईडी होगी। ये हम पहले दिन तकरीबन दूसरे दिन कर चुके थे। बट इसकी एंडिंग आपके अगर मैं भी करने बैठूँ तो 5 मिनट तो मेरे को लग जाएंगे। पहले तो मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ, और इट्स नॉट मैंडेटरी कि 100% सही हो जाए।
गलती होने के चांसेस हैं। तो क्या याद रखें कि जितना ये /n है यानी 30, इसका मतलब क्या हो गया, 30 बिट ऑन है बाएं से दाएं की तरफ, लेफ्ट टू राइट। तो उसको हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, 255.255.255.252 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और आपको बताया कि जहाँ जहाँ पर 255 है वहाँ उसको बाइनरी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न इज़ दैट कि जहाँ जहाँ पर 255 होगा उसके रेस्पेक्ट में ऊपर वाली वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होके आनी है। यानी कहने का मतलब ये कि अगर कहीं पर 255 है उसके रेस्पेक्ट में जो ऊपर वाली वैल्यू है इस वैल्यू को आप डाउन ले आइए, यानी यहाँ पे 252 ही आएगा, 212 यहाँ पर कितना आएगा, 189 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 255 है, 189 आएगा, यहाँ पर 255 है, यहाँ पे यानी 169 ही आ जाएगा। तो इसको तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर हम इतने फैक्टर्स को देखते हैं 179 को और इसको, तो इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहें 179 और 252 तो 179 आपके पास 252 तो फिर आसान है, 6 बिट्स ऑन करनी है। 179 स्टिल टफ है, निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बट आपको ये पता है कि 252 के ऊपर 4 का ब्लॉक साइज होता है, वो आप टेबल के अनुसार रट चुके हैं। आपको 256 में से 252 घटाने में 4 निकालने में आसानी होगी, इसको बाइनरी कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा। ये 4 आ गया, इस 4 से यानी ब्लॉक साइज से कट कर दें 179 विदाउट फ्रैक्शन। 4 × 16 यानी 4 1 4 आपके 4 4 4 कितना हो गया, 16 हो गया। कितना आया, 1 आया, फिर ये 9 आ गया, फिर 4 4 कितना हो गया, 16 हो गया। 44 × 4 इक्वल टू नेटवर्क आईडी कितना हुआ, कितना आ गया, 176। ये मेथड आसान है विद रिस्पेक्ट टू दी बाइनरी। बाइनरी में चांसेस हैं गलत आंसर निकलने के 10 कहीं पर भी उल्टा हो सकता है, यहाँ पर कोई गलती नहीं होनी, आपको पहाड़ याद होनी चाहिए, सिर्फ सिंपल सा। 176 आपकी क्या आई, NID आई। तो अब इस 176 को आपने यहाँ कोट कर दिया, दैट इज़ योर NID। अब आपको पता है मेरी NID भी निकल चुकी है, आपको पता है मेरी ब्लॉक साइज भी फाइंड आउट हो चुका है। तो अगर अपनी NID के अंदर ब्लॉक साइज को ऐड कर दिया जाए तो अगली NID निकल आएगी, यानी 169 और कितना हो जाएगा 180। ये हो गई नेक्स्ट नेटवर्क आईडी आपके पास। चाहे वो बोले ना बोले, आप अगर आपने अगली NID फाइंड आउट कर ली तो आपके लिए प्लस पॉइंट क्या होगा, आप अपनी BID निकाल सकते हैं। 189 169 179 ये आपके पास क्या आ गई, BID से एक कम 178 लास्ट वैलिड IP। NID से एक ज़्यादा 177 दैट इज़ योर फर्स्ट वैलिड IP। अब देखें यहाँ पे कितने क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया। पहला था क्या गिवन IP यूनिकास्ट है, तो यूनिकास्ट कौन होता है, जो कि NID और BID के बीच में लाई करता है। तो जितने IP एड्रेस यहाँ पर लाई करते हैं इनके बीच में वो कहलाते हैं यूनिकास्ट। आप देखें जो 179 ने क्या इसके बीच में लाई करता है, आंसर इज नो, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। ब्रॉडकास्ट IP ID है, यस 179 इज ए ब्रॉडकास्ट, दैट इज करेक्ट। नेटवर्क ID नहीं है बिकॉज नेटवर्क ID है। ब्लॉक साइज आप ये फाइंड आउट कर चुके हैं। टोटल वैलिड IP एड्रेस आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेटवर्क आईडी आप ये निकाल चुके हैं। मास्क इन डेसिमल डॉटेड फॉर्म आप ये निकाल चुके हैं। फर्स्ट वैलिड IP आप ये निकाल चुके हैं। लास्ट वैलिड IP आप ये निकाल चुके हैं। अब है टोटल वैलिड IP कैसे निकालें। तो आपको ये मालूम है कि IP एड्रेस ऑलवेज 32 बिट का होता है, उसके अंदर कुछ बिट्स नेटवर्क की होती हैं, कुछ बिट होस्ट की होती हैं। यहाँ क्वेश्चन में आपको दे रखा है /30, तो /30 का मतलब है ये 30 बिट नेटवर्क की हैं, ये नेटवर्क बिट को डिनोट कर रहे हैं। जितना भी स्लैश लिखा होगा किसी में, अगर स्लैश या 24 लिखा है तो 24 बिट नेटवर्क की है। तो हम क्या करें कि 32 में से इसको डिडक्ट कर दें, तो कितना आ गया 2,
ये जो 2 आया दैट इज द वैल्यू ऑफ द n आ गई। वैलिड आईपी का फार्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 2। दोबारा समझ लें इस क्वेश्चन को, जब भी क्वेश्चंस दे रखा हो उसकी जो वैल्यू यहाँ दे रखी है उसको हमने डेसिमल डॉटेड फॉर्म में लिख दिया। अभी आपको टाइम इसलिए लग रहा है बिकॉज ऑफ फर्स्ट टाइम सीख रहे, अदरवाइज सबसे आसान मेथड यही है, जहाँ जहाँ 255 है उसकी जगह पर आपने ऊपर वाली इस वैल्यू को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, और जहाँ पर 255 नहीं था उस वाले ऑक्टेट के रेस्पेक्ट में जो ऊपर आईपी का जो ऑक्टेट था उसको हमने लिया, और उसको लेने के बाद हमने देखा उस पर ब्लॉक साइज़ कितना होता है 4, तो 4 से कट कर दिया हमने इस वाली वैल्यूज़ को विदाउट फ्रैक्शन जो भी आएगी, यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन हमने इससे की मल्टीप्लिकेशन, इस मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू आई वो NID आई, इस NID को हमने यहाँ पे कोट कर दिया, इसके अंदर ब्लॉक साइज़ का एडिशन किया 4 का, अगली NID आ गई, अगली NID से एक कम आपकी BID, उससे एक कम लास्ट वैलिड, और आपकी NID से एक ज़्यादा फर्स्ट वैलिड IP, और जो NID BID के बीच में आएंगे दैट इज़ वैलिड IP रेंज, वो सारे के सारे यूनिकास्ट होंगे। और कितने वैलिड IP एड्रेस एग्जिस्ट करते हैं टोटल, तो 32 में से अगर ये नेटवर्क्स की बिट घटा दिया जाए तो हमें पता लग जाएगा इस n की वैल्यू क्या है, इस n की वैल्यू पता लग जाएगी, इस फार्मूले में पुट करने के बाद वी कैन फाइंड आउट दी कितने टोटल IP एड्रेस एग्जिस्ट करते हैं। करें